मानिए जैसे मतलब आदमी अपना एक प्राइवेट काउंसिल लगता है, वो उनकी केस की पैरवी करते हैं, वैसे ही जो हमारे डिफेंस के जो लॉयर हैं वो भी वही काम करते हैं। वो भी पूरे मतलब एक चयन प्रक्रिया से आते हैं और एक कुशल जो काम करने वाले होते हैं उन्हीं का उसमें सिलेक्शन होता है। फिर वो न्यायालय में अपने केसों को बड़े प्रभावी तरीके से रखते हैं। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं संवैधानिक प्रावधानों में, जो कि आपको पता है कि हमारे जो प्रस्तावना है उसमें भी लिखा है कि न्यायिक रूप से भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा समान अवसर की समानता हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है। तो यहाँ पे अवसर की समानता भी दी जाएगी कि कोई ऐसा नहीं होगा कि केवल बहुत अमीर है, प्रभावशाली व्यक्ति है, वही मतलब ये कि अच्छा लॉयर रख पाएगा जी, वही प्रभावी तरीके से अपने केस को न्यायालय में प्रस्तुत कर पाएगा, ऐसा नहीं है। इसी के तहत ये व्यवस्थाएं दी गई है। अगर आप लोगों को तो शुभकामनाएं हैं, आप लोग भी अब आने वाले समय में जिन जिन लोगों का सिलेक्शन होगा वो लोग इस प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करेंगे और लोगों को जानकारी देंगे कि विधिक सेवा कैसे काम करता है, क्या मतलब आप लोग का वर्क है। इस संदर्भ में आपको ट्रेनिंग भी दी जाएगी और कैसे आप जो गरीब हैं, विकलांग हैं, आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, जो सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, जो अनुसूचित जाति जनजाति से आते हैं, उन सब की मदद के लिए आप कैसे सरकार की योजनाओं में काम करेंगे, इसके लिए भी आपको फिर जैसे आप लोगों का सिलेक्शन होगा फिर ट्रेनिंग दी जाएगी और समय समय पर कैंप के आयोजन होते हैं। विधिक सेवा प्राधिकरण केवल सहायता ही नहीं करता बल्कि जागरूकता शिविर भी चलाते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह इसमें ये थीम पे बनाया गया कि भाई जैसे आजकल सरकार की योजना चल रही है कि सरकार जनता के द्वार, ये तो सरकार केवल अपनी योजनाओं को समझाने के लिए करती है। विधिक सेवा इसके विपरीत काम करती है। विधिक सेवा करती है कि सरकार की जो योजनाएं हैं वो पात्र को मिल रही है नहीं मिल रही है, उसके पीछे क्या ड्रॉबैक्स है, क्यों नहीं मिल पा रहा है, इस पे विश्लेषण करते हैं और जानकारी देते हैं। यदि किसी का अगर नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए प्रार्थना पत्र मांगे जाते हैं और उस पर कार्रवाई भी की जाती है, संबंधित विभाग से पत्राचार भी किया जाता है और उसके पश्चात यदि वो पात्र है तो उसको जब अवश्य ही उसका लाभ मिलता है। जैसे कि समाज कल्याण में कोई पेंशन नहीं मिली है किसी को, या विकलांग का सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है जिससे उसको समाज कल्याण की जो योजनाएं हैं पेंशन से संबंधित वो उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है, या किसी को स्वास्थ्य की सेवाओं का अगर वो पात्र है लाभ नहीं मिल पा रहा है। और आपने वात्सल्य योजना के संदर्भ में सुना भी होगा कि अगर समाज में जो परिवार का मुखिया है, अगर किसी नाबालिग बच्चे का जो 18 वर्ष से नीचे का है उसकी मृत्यु, उसके फादर की मृत्यु हो जाती है, उनके आय के कोई स्रोत नहीं है, तो उनको वात्सल्य योजना में 4000 रुपये प्रति मासिक मिलता है। तो उसके लिए उनकी मदद करना, CWC और समाज कल्याण से सहयोग लेकर के उनकी पेंशन लगाना, इस प्रकार के तरह के काम है। जाति प्रमाण पत्र बनना और आपका आय प्रमाण पत्र बनना अगर किसी का नहीं बन पा रहा है, राशन कार्ड हो गया, आधार कार्ड करेक्शन के कैंप आप देखा होगा लगाते हैं, तो कई प्रकार की चीजें हैं। इसके अलावा मीडिएशन का भी काम विधिक सेवा प्राधिकरण करती है। विधि सेवा प्राधिकरण के पास कुशल जो मीडिएटर होते हैं वो एक जो शायद 80 घंटे की ट्रेनिंग के जो मीडिएटर हैं वो होते हैं। जैसे सिविल प्रकृति के जो मुकदमे होते हैं या पैसिव जुडिशियल जो मुकदमे होते हैं उनको आपसी सुलह समझौतों से कैसे निपटाया जाए, इसके बारे में भी आपको लोगों को जानकारी दी जाती है और लोग जैसे आप लोग भी आने वाले समय में जानकारी देंगे और उनका मीडिएशन में कैसे सहयोग होगा। भाई कोर्ट कचहरी में क्या होता है कि आर्थिक और समय का बहुत नुकसान होता है, तो उसकी जो पैसिव जुडिशियल जो होते हैं, जो जिनमें राजीनामा हो सकते हैं, जैसे वित्त के मामले, जमीन के मामले, जो छोटे मोटे प्रकरण हैं जिनको आपस में सुलह से निपटाया जा सकता है, तो इस प्रकार के प्रकरणों की भी मीडिएशन की जाती है। तो जैसे विधवाओं की पेंशन के संदर्भ में भी है और उनके जो राइट है उनके संदर्भ में भी है, महिलाओं के क्या क्या राइट है उनके संदर्भ में है, सरकारी नौकरी में जो लोग कार्य करते हैं उनके क्या राइट है, इन ऐसे कानून के बारे में है। जैसे श्रम में जो लेबर लोग हैं,
भाई जो किसी कंपनी में लेबर का काम कर रहे हैं, जैसे आउटसोर्स हो गए, वो लेबर वहाँ पे मजदूरी का काम करते हैं, तो उनके क्या राइट है, इन संदर्भ में भी हम जानकारी देते हैं। और आपने देखा होगा ये जानकारियां केवल जिला स्तर पे ही नहीं है, इसमें ब्लॉक लेवल से, तहसील लेवल से, अब तो आने वाले समय में न्याय पंचायत लेवल पे भी इस प्रकार के शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो उसमें आप लोगों की जो भी लोग इसमें जो पैरालीगल अधिकार मित्र, पैरालीगल वॉलंटियर्स होंगे, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है और उनका काम भी यही होता है, कैंपों का आयोजन करना और किसी गरीब की जो उसके साथ परेशानी हो रही है, जिससे उसको सरकारी स्कूलों का लाभ नहीं मिल पा रहा, उसकी मदद करना, उसको फ्रंट ऑफिस तक लाना। जैसे सामने बताया था कि हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण में एक फ्रंट ऑफिस है, तो फ्रंट ऑफिस जैसे बिजली का बिल किसी का बहुत ज्यादा है, या बिजली का कनेक्शन नहीं लग रहा है, पानी का कनेक्शन नहीं लग रहा है, या किसी दुकानदार ने पैसे ले लिए, सामान नहीं दे रहा है, तो फ्रंट ऑफिस पे इस प्रकार या डुप्लीकेट सामान दे दिया है, तो या एक्सपायरी कोई सामान बेच रहा है, या नशे की कोई वस्तुएं बेच रहा है, तो इस प्रकार की शिकायतें फ्रंट ऑफिस पे की जा सकती हैं। और उसके लिए विधिक सेवा का फ्रंट ऑफिस संबंधित से बुला करके मीडिएशन से कैसे, कहाँ उसकी अपात्रता हो रही है, उसके कारणों का पता लगाता है। और वो स्कीम अगर वो मतलब पात्रता पूरा करता है तो उसको मिलती है। उसके पास तरह तरह के हैं, जैसे बीच में 18,000 से ऊपर की फीट पे भी विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा कैंप लगाया गया था, जिसमें जो वीर सैनिक कल्याण है, उनके परिवार और जो सैनिक लोग हैं उनके अधिकार, वो सरकार की जो योजनाएं हैं उनके लिए क्या है, कैसे वो लोग अपनी उन योजनाओं तक पहुंच में अपनी पहुंच बनाएंगे, कैसे पहुंचेंगे, इसके बारे में शिविर आयोजित किए गए हैं। और आपके क्षेत्र में भी, आपके गांव में भी बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक होंगे या वर्तमान में सेना में कार्यरत होंगे, उनके कुछ रास्ते के और जमीन संबंधी कुछ इस प्रकार के कि भाई वो अधिवक्ता भी नहीं रख सकते हैं या उनको सही अधिवक्ता नहीं मिल पा रहा है, तो विधिक सेवा में भी अप्रोच कर सकते हैं, क्योंकि वो भी पात्र हैं। तो ये तमाम कल्याणकारी योजनाओं के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण है, जो कि समय समय पर आपको जानकारी देता रहता है और उसका लाभ भी लोगों को मिलता है। तो अंत में मैं ये कहूंगा कि विधिक सेवा का जो ये टोटल कार्यक्रम है, जैसे कि मैं कह रहा था कि सरकार जनता के द्वार, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे है कि जनता के द्वार ये न्याय चला जनता के द्वार। यहाँ पे जजेस लोग जाते हैं और मौके पे निस्तारण करते हैं कैंप में छोटी मोटी समस्याओं को, जो उनके छोटी मोटी समस्याएं होते हैं, जो मैं आपको तमाम प्रकार की जो समस्याओं का आपको मैंने बताया है, इस प्रकार के मौके पे निस्तारित की जाती है। तमाम विभागों के स्टॉल लगाए जाते हैं वहां पे, उनके कल्याणकारी योजना का कोई पात्र है उसके बावजूद